बच्चों, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन गुरु बाय बीना मैम में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है किशोरावस्था की समस्याएं। किशोरावस्था की समस्याएं कौन कौन सी है? तो आज हम देखेंगे कि किशोरावस्था की समस्याओं में सबसे पहली समस्या है तीव्र शारीरिक परिवर्तन एवं भद्देपन की समस्या। यहाँ पर तीव्र शारीरिक परिवर्तन से अर्थात मतलब है कि तीव्रता से शारीरिक परिवर्तन होते हैं और भद्देपन की समस्या भी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम इसे समझें तो इसमें किशोरों में आकुलता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कभी-कभी ऐसा होता है ना कि किशोर का जो शरीर होता है वो अनुपात में नहीं रहता है। जैसे कभी बहुत अधिक लंबा हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम रहता है, कभी बहुत मोटे दिखते हैं तो कभी बहुत पतले दिखते हैं, और कभी चर्बी नहीं बढ़ती है तो कभी चर्बी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी समस्याओं से कहीं न कहीं किशोर मज़ाक का पात्र बनता है। इसके विपरीत जो भद्देपन की समस्या है, तो जिसमें किशोर के समक्ष मुहासों की भी होती है कि उनके चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं, जिसके कारण उनका शारीरिक सौंदर्य जो है वो जो ये नष्ट कर देते हैं। तो ये सारी समस्याएं किशोरों को सामना करना पड़ता है, और इसकी समाधान के एवज में अगर हम देखें तो शिक्षक, परिवार एवं समुदाय के लोगों को ये समझाना चाहिए कि ये तो नेचुरल एक प्रक्रिया है और ये हर एक बालक के जीवन में आता ही असामान्य नहीं है और धीरे-धीरे ये सही हो जाता है। दूसरी समस्या है अवसाद की समस्या, यानी कि किशोरावस्था को अवसाद की समस्या का सामना करना पड़ता है। वैसे भी किशोरावस्था को समस्याओं की आयु, प्रॉब्लम्स एज भी कहा गया है, और इस अवस्था में किशोर न तो समस्याओं के प्रति सचेत होते हैं और न ही समस्याओं के उचित समाधान की क्षमता रखते हैं। तो ये सारी समस्या का समाधान न होने की स्थिति में किशोर ऑपरेशन और निराश का अनुभव करने लगते हैं, और ये स्थिति अगर लगातार बनी रहती है तो किशोर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि किशोरावस्था में किशोरों की योग्यता से अधिक अपेक्षाएं भी रखी जाने लगती है, और जिसके कारण उन पे मानसिक दबाव बढ़ता जाता है, और जिससे वे जो है वो अवसाद की समस्या का शिकार होते हैं। दूसरी चीज़ है शिक्षक, परिवार और समुदाय को ये समझाना चाहिए कि अगर वो बच्चा अवसादग्रस्त है तो नियमित रूप से उसे परामर्श की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि बच्चों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और यदि आवश्यकता हो तो उसे उपचार भी करवाना चाहिए। इसके पश्चात तीसरी समस्या है स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की समस्या। ये समस्या बहुत खास है, क्योंकि बालक जब बड़ा होने लगता है, किशोर वय का होता है, तो उसको लगता है कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपने सारे निर्णय स्वयं ले सकता हूँ। जबकि माता पिता अभी उन्हें बच्चा समझते हैं, और उनका मत ये होता है कि कुछ गंभीर मसले होते हैं जिसमें वो अपना निर्णय नहीं दे सकते हैं या भी सक्षम नहीं हैं। तो उनके अनुसार, माता पिता के अनुसार ही उन्हें अपने कार्य करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में जो है किशोर को कहीं न कहीं लगता है कि मेरी स्वतंत्रता नहीं है, और जिसके कारण उन्हें ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये है कि शिक्षक, परिवार को भी ये सोचना चाहिए, माता पिता को भी सोचना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं, यानी कि धैर्य से काम लेना चाहिए, उन्हें प्रेम से समझाना चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए, और मध्य मार्गी यानी बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इसके बाद एक समस्या है धूम्रपान की समस्या। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि ये समस्या बहुत ही विकराल समस्या है। अगर बच्चा गलत संगत में पड़ गया तो वो धूम्रपान की समस्या का शिकार हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा धूम्रपान से क्या नुकसान होते हैं, ये शिक्षक, माता पिता और को समझाना चाहिए, जिससे बालक को हम बचा सकें। इसके पश्चात आगे एक समस्या है अपराध की समस्या। ये अपराध की समस्या भी बहुत ही विकट समस्या है, जो किशोरावस्था जिसका शिकार हो जाते हैं। इसके कारण कई हो सकते हैं। एक तो निर्धनता भी हो सकता है। निर्धनता के कारण भी बच्चा जो है वो अपराध प्रवृत्ति में उतर जाता है। दूसरा, टूटे परिवार, यानी माता पिता में अगर अक्सर झगड़ा होता रहता है तो कभी कभी बालक इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि घर छोड़कर चला जाता है। इसके साथ साथ समय का सदुपयोग न, अगर बालक अपने समय का सदुपयोग नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो है अपराध की तरफ जाता है, और ये सारी चीज़ें हैं जो बालक को प्रभावित करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किशोर अवस्था की ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं कि जिसमें किशोर जो है उससे प्रभावित होता, पर खास करके जो समस्याएं हमने आपको बताई ये सारी समस्याएं हैं, और समाज को, घर को, परिवार को इन समस्याओं का समाधान करने की तरफ प्रयत्नरत होना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।